अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह यार, चल रहा है, लैब चल रही है बस। तुम बताओ बस कैसे बस कैसे असल चल में रहा है? मैं ना, मेरा एक दोस्त है हुँ, और मुझे अब कई बार ये स्टोरी सुनने को मिल गई तो मैंने कहा ये डिस्कस करते हैं। हुँ, हुँ। असल में मेरे अब काफ़ी सारे दोस्त ऐसे इकट्ठे हो गए हैं जो शादी अब करना नहीं चाहते या वो अच्छा, चाहते मतलब इस इस जो एक रिवाज कह लो या जो भी एक इस सिस्टम से ना वो उस पे शक करते हैं कि यार ये शायद मतलब अच्छा नहीं है, सही नहीं है, मैं फँस जाऊँगा या मैं मतलब मसले में घिर जाऊँगा। तो मैंने कहा वो डिस्कस करते हैं, कि आखिर क्या हुँ, वजह है कि लोग शादी नहीं करना चाहते। मेरे पास ज़्यादातर जो दोस्त आ रहे हैं वो तो लड़के ही हैं, हुँ, हुँ। तो लेकिन मैंने सुना है लड़कियों में भी है। लेकिन मैं ये डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि आखिर लड़कों में ऐसी क्या चीज़ आजकल आ गई है जिसकी वजह से वो शादी नहीं करना चाहते? मतलब बदल के टैक्टिक्स खेलते हैं। तुम जो फ्रेंड की बात कर रहे हो, मतलब तुम ये बोल रहे हो कि वो आके तुम अगर उसको बोलो कि भाई क्या प्लान है तुम्हारे शादी का, और बोलता है यार मेरा तो कोई प्लान नहीं है, मैं पता नहीं यार मुझे नहीं करना, इस टाइप का मतलब बातें, मतलब नेगेटिव बातें करता है, मतलब वो एक हेजिटेशन दिखाता है, यही बोलना चाहते हो, राइट? इफ हाँ, क्यों लाइक कि ना मुझे अभी नहीं मूड करनी यार नहीं है। शादी-वादी, ये वाला जो हाँ, डायलॉग मारता है ना, मुझे नहीं करनी वही। शादी-वादी यार, हाँ, वो ऐसी वाला। ज़िंदगी ठीक चल रही है, वो वाली। हाँ, मैं फ्री हूँ, ये हूँ, फलाना हूँ, ठिकाना हूँ, वही ना? वही, एग्ज़ैक्टली हाँ, हुँ। तो मैंने कहा इसको एक्सप्लोर करते हैं कि करके क्या आखिर वो क्या चीज़ है तो उसने जिसकी तूने हाँ, उसको पूछा कि क्यों नहीं करना चाहते? उसने जो मुझे रीज़न बताया है, उसमें कुछ एक रीज़न तो उसने नहीं बताया, वेगली बता दिया कि मुझे नहीं लगता इसकी मुझे ज़रूरत है या मेरे अंदर नहीं है वो चीज़, या इसकी आजकल के ज़माने में ज़रूरत नहीं है, ऐसी कोई बात करके ना टाल दिया। अच्छा, आजकल के ज़माने मतलब समझा नहीं मैं। मतलब इस ज़माने से मुझे जो समझ आई है ना, अब जो मेरा दोस्त है वो आपको पता है इस वक़्त शादी के मुकाबले में जो एक और फ्रेमवर्क इसको मैं कह लेता हूँ या जो भी आप इसको नाम दे लो, वो जो खड़ा है वो है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप, हुँ, है हुँ, ना? हुँ, 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 तो हुँ। वो कहता है यार मतलब क्या करनी है शादी? बस ऐसे जो है ना वो आप गर्लफ्रेंड जो मेरे ख़्याल में वेस्टर्न कल्चर कह लो या जैसे भी आप इसको नाम दे दो लेकिन मैं इसको ऐसे कैटेगराइज़ करता हूँ कि वो कॉन्ट्रैक्ट पे साइन नहीं करना चाह रहा। मतलब वो कह रहा है कि जो दरवाज़ा है ना वो खुला रहे, कभी भी वॉक आउट करने का, अच्छा, ऐसे। तो वो मतलब कमिटमेंट से डर रहा है, ये है? एग्ज़ैक्ट हाँ, वो कह रहा है कि अगर मैंने कमिट कर लिया ना तो पता नहीं बाद में क्या हो जाएगा। तो वो कहता है ये जो फ़ेज़ है ना ये जो दूसरा एक तरीके का है ना कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रहो और ये ठीक है, इसमें अच्छा है, इसमें सब अच्छा है और जब दिल भर गया तो नेक्स्ट पे अगली गाड़ी पे चढ़ गए, उससे दिल भर गया तो नेक्स्ट पे चढ़ गए। तो ऐसे है, उसमें एक कंसिस्टेंसी नहीं है कि एक से ही रह रहा है, हर 6 महीने बाद कोई कभी और आ रहा है, कभी कोई नहीं आ रहा, कभी वो जो है ना गमगीन हो रहा है कि वो पहली चली गई फिर मतलब ये एक लेकिन वो कह रहा है ये ठीक है मुझे लगता मतलब अ, हैप्पी है, जैसा भी है ना? हाँ, वो कहता है कि ये वाला जो है ना ज़रा बेहतर लगा मुझे। या तो ये उसने एक रीज़न बताई है, और भी हुँ, रीज़न्स हो सकती हैं, मैं समझता हूँ, लेकिन एक हुँ, ये पहली तो उसने रीज़न बताई कि भई ये मुझे कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना, मैं हुँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा सकता। हुँ। तो आपको क्या लगता है? बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। रियली मतलब क्यों नहीं करना चाहते, क्योंकि हम भी तो उस समय वक़्त से गुज़र चुके हैं, राइट? कि एक मुझे लगता है एक मोमेंट आता है, मुझे भी आया था एक मोमेंट, जो मैं अपनी बात कर रहा हूँ, राइट? कि स्टार्टिंग ऑफ माय करियर तो मुझे भी लगा था कि मुझे फ्रीली घूमना चाहिए, यहाँ जाना चाहिए, वहाँ जाना चाहिए। तो मेरा जो पर्सपेक्टिव मैं बताता हूँ, क्योंकि जब मैं जॉब स्टार्ट किया था तो मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो ऑलरेडी शादी कर चुके थे, राइट? और मैं उनसे बात कर रहा था, तो वो लोग मुझे आगे अक्सर बोलते, तेरा क्या प्लान है फैमिली का, ये वो, है ना? तो मेरा तो हमेशा यही रहता है कि नहीं यार, मुझे तो अभी नहीं करनी है, मुझे घूमना है, मुझे खेलना है, मुझे थ्री इडियट्स की तरह सॉरी दिल चाहता है की तरह मुझे गोवा ट्रिप में जाना है। तो वो सब मैं बोलता था, या फिर मूवी में जो देखते हैं, राइट? उसका इन्फ्लुएंस
मैं बताता था कि यार मुझे नहीं करनी शादी अभी, मुझे थोड़ा एन्जॉय करना है लाइफ़। तो उनका वही था एन्जॉय करना तो तुम फैमिली के साथ भी कर सकते हो, है ना? और मैं बोलता था कि फैमिली के साथ तुम्हारा बहुत रिस्ट्रिक्शन आ जाता है, तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाता है, मुझे नहीं लेना रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मैं जब तब नहीं करता था, तो जो एक्सक्यूज़ेज़ मैं देता था, मुझे लगता है कि मैं यही बोलता था कि यार मुझे फ्रीडम चाहिए, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी, बहुत बड़ा हेडेक है और और फिर ये है कि मैं अगर कहीं जाना चाहूँ तो मुझे पूछ के जाना होगा। वो फ्रीडम जो है ना, सेंस ऑफ फ्रीडम वो नहीं है। लेकिन एक टाइम के बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि भाई मैं लोनर हो गया हूँ, मतलब सारे फ्रेंड्स मेरे शादी करने लगे और फिर मेरे जो फ्रेंड्स थे जिसका मैं सोचा था कि हम लोग साथ में घूमेंगे, वो लोग भी बिज़ी हो गए और ये सबको पता है ना एक बार तुम शादी कर लेते हो, किसी फैमिली में बिज़ी हो जाते हो तो यू गेट यूज्ड टू इट और तुम बिज़ी हो जाते हो, तुम्हारे पास टाइम ही नहीं होता फ्रेंड्स के लिए। तो पहला जो मुझे लग रहा है ना, वो जो सेंस ऑफ फ्रीडम वो एक रीज़न हो सकता है कि लोगों को लगता है। तो मैं यहाँ पे आपसे एक सवाल करूँगा, जब आपने ये फिरने-टुरने की जो आपने बात की, जब आपने वो एक्सप्लोर करना शुरू किया और आपको लगा कि यार मैं अब लोनर हो गया हूँ या मैं अकेला-अकेला फ़ील कर रहा हूँ, जो कि इंसान की फ़ितरत है कि उसको मतलब लोगों के साथ फिरना अच्छा लगता है। तो आपने दूसरा कोई तरीक़ाकार नहीं अपनाया जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला जो आज लो कोई नई चीज़ अपना के नहीं देखी कि हाँ यार, इस वक़्त मार्केट में और क्या-क्या चल रहा है, जिस तरह लोग कर रहे हैं, तो वो नहीं अपना के देखा या आपने कहा नहीं यार उस पे मैंने स्ट्रिक्ट रहना है? नहीं, मैं तो वो सबका अपना-अपना होता है। मेरा कुछ गाइडलाइंस था, खुद का प्रिंसिपल्स था, उसके प्रिंसिपल के हिसाब से मुझे नहीं वो करना था। मुझे पता था अगर वो करेंगे तो और प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं क्योंकि मैंने देखा है कुछ फ्रेंड्स को प्रॉब्लम क्रिएट होते हुए, राइट? वो टेम्परेरी एक फेज़ में रहता है, फिर वो सीरियस हो जाते हैं, फिर लगता है ये मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। फिर दोनों फैमिली, दोनों जो भी 2 रहते हैं, वो लोग भी सफ़र करना शुरू कर देते हैं। इमोशनली मैं बोल रहा हूँ। कभी-कभी तो फिज़िकली भी हो जाता है। तो इसीलिए मुझे उसमें जाना ही नहीं था। खुद के प्रिंसिपल्स और खुद का जो भी रिस्ट्रिक्शन मैंने अपने आप के लिए बना के रखा था, उसके लिए मुझे वो एक्सप्लोर ही नहीं करना था मुझे। क्योंकि अगर करना चाहते तो हो जाता, लेकिन मुझे करना ही नहीं था वो एक्सप्लोर। तो मैं एक्सप्लोर नहीं किया वो चीज़। तो मैं फ्रेंड्स के साथ ही खुश था, जो भी मेरे फ्रेंड्स थे, उनके साथ ही खुश था, उनके साथ घूमता था मैं। मेरे लिए वही था फ्रीडम कि मैं जब चाहूँ मैं जा सकता था, जब चाहूँ मैं निकल सकता था। तो वो एक सेंस ऑफ फ्रीडम था मेरे लिए ना। और नॉट हैविंग ए कमिटमेंट राइट कि जैसे अभी फॉर एग्जांपल राइट नाउ आई एम मैरिड तो मैं कोई एक डिसीजन लेने से पहले मुझे पूछना होगा राइट या फिर डिस्कस करना होगा आई उनसे पूछना मैं कहता हूँ कि डिस्कस करना होगा या फिर इन्फॉर्म करना होगा इन दोनों में से तीन में से तो एक तो करना ही होगा राइट या तो डिस्कस करो या तो इन्फॉर्म करो कि तुम यहाँ जा रहे हो तुम ये करने वाले हो अगर फ्री होता तो मुझे नहीं पूछना पड़ता राइट मेरा अगर मुझे मन कर रहा है कि मैं एवरेस्ट में चढ़ जाऊं राइट तो मैं जा सकता हूँ राइट कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है और अगर तुम मैरिड हो तो डेफ़िनेटली मुझे हर चीज़ देखना होगा, हर पहलू देखना होगा, राइट? कि फैमिली, बच्चे, फिर उसके जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वो सारे देखना होगा। तो मुझे लगता है वो एक जो चीज़ था ना, उसकी वज़ह से मैं मतलब अवॉइड करता था उस टॉपिक को छेड़ने से, ऐसा था मेरा। लेकिन इवेंचुअली मतलब मुझे जो बात समझ लगी आपसे तो इवेंचुअली मतलब ऐसे हो गया कि जब आप उस एक लूप पे चढ़ जाते हैं कि हाँ यार मुझे अपना फ्रीडम एन्जॉय करना है, तो एक टाइम के बाद फ्रीडम इटसेल्फ कम पड़ जाता है। यही बात मुझे जो समझ आ रही है ना? मतलब जी। फ्रीडम तो आ जाता है लेकिन इंसान अकेला हो जाता है और फिर उसको किसी साथी की ज़रूरत पड़ जाती है। यही बात है ना? बिल्कुल, मतलब एक टाइम के बाद ऐसा लगता है यार हो गया बहुत फ्रीडम, है ना? ब बेसिकली वही है ना, एक चीज़ तुम अगर बहुत देर तक करते रहते हो, तो तुम्हें भी फ़ील होता है यार बहुत हो गया, अभी मुझे कोई चाहिए जिसके साथ मैं शेयर करूँ, इमोशनल जो भी है मेरा। क्योंकि इंसान जो है ना, कितना भी बोले कि मैं फ्री हूँ, ये हूँ, एक टाइम आता है हमेशा लाइफ़ में कि मतलब अगर हम 1 साल का पीरियड ले लें, वो 1 साल में कम से कम 2-3 बार तो अप्स एंड डाउन आएँगे, राइट? और तब तुम्हें लगता है कि मैं किसी के साथ शेयर करूँ, है ना? जो मुझे हुँ। समझे, है ना? वो सेंस ऑफ इमोशनल अटैचमेंट जो है किसी के साथ जो जिसके साथ तुम शेयर कर सकते हो, वो हर चीज़ तुम फ्रेंड के साथ नहीं कर सकते शेयर, राइट? कुछ चीज़ें होते हैं जो इमोशनल टच दे। मुझे लगता है वो जो टच है वो मेरे ख्याल से एक तुम्हारा लाइफ पार्टनर ही दे सकता है या फिर तुम्हारा एक पार्टनर जो मैं मैरिड की बात नहीं एक पार्टनर जो तुम्हें समझे, तुम्हें जाने, राइट? और उसको तुम शेयर कर सकते हो। ये है कि इमोशनल जो रीज़न होगा कि जिसकी वजह से हम लोग
आगे बढ़ते हैं एक पार्टनर ढूँढने के लिए, राइट? कि एक टाइम के बाद ऐसा फ़ील होता है कि मुझे चाहिए एक पार्टनर, या तो मुझे किसी ऐसी चीज़ में बिज़ी होना होगा कि मुझे उस पार्टनर का सेंस ना मिले, कि ये हो गया कि मैं बहुत बिज़ी हो गया, मेरा शेड्यूल जो है बहुत, सुबह 8 बजे से रात के 9 बजे तक मैं काम में बिज़ी रहता हूँ, किसी मसरूफ़ रहता हूँ किसी काम में, है ना? तो वो अलग बात है, लेकिन अगर तुम फ्री टाइम मिले, राइट? एक टाइम ऐसा आता है, अप्स एंड डाउन आता है लाइफ़ में, जिसके टाइम तुम्हें लगता है यार अगर काश मेरे साथ कोई होता तो मैं उसके साथ शेयर कर सकता था। तो मुझे वो लगता है वो एक रीज़न है कि लोग उस फ्रीडम को छोड़ के फिर वो मैरिज वाला या फिर पार्टनर ढूँढने वाला एक्सप्लोरेशन जो है उसमें जाते हैं। सही है। तो इसका मतलब हम एक तो कंक्लूज़न एक यहाँ पे निकाल लेते हैं कि अगर कोई इस वक़्त बंदा या लड़की इस लूप में है कि मैं अकेला ज़िंदगी गुज़ार के मैं सिर्फ़ करियर करियर पे फ़ोकस रखूँ और मैं बहुत सारे पैसे कमा लूँ या वो कमा लूँ, तो वो कुछ नीड्स हैं वो पूरी नहीं होंगी। हुँ, मतलब हुँ। इवेंचुअली डाउन द लाइन अगर शुरू में अगर किसी को आपको किसी ने ये कॉन्सेप्ट बेच दिया है कि हाँ यार बगैर किसी के भी गुज़ारा हो जाएगा, तो वो थोड़ा-सा ही आगे जाके ये कॉन्सेप्ट खोखला है और ये आगे जाके टूट जाता है थोड़ी देर बाद ही, क्योंकि पैसा इनफ नहीं रहता या आपको मतलब ज़रूरत पड़ जाती है किसी किसी की। तो अब हम उस पे बात करेंगे। दूसरी बात हमने की कि जब ज़रूरत पड़ गई है तो जो एक फ्रेमवर्क और है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला, वो स्टेबल नहीं है। वो रिलेशनशिप स्टेबल नहीं है क्योंकि मतलब आप भी जैसे बता रहे हो या हम जैसे वेस्ट पे देखते हैं कि ये एक हर साल की जैसे आप नहीं हर साल कोई नई कोई कमिटमेंट इसमें नहीं करते। हर जब वो एक वेव आई तो आपको जो है ना प्यार हुआ और जब वेव उतरी तो वो प्यार खत्म हो गया। फिर आपको अगले जो है ना कोई नया बंदा तलाश करना पड़ेगा जिस पे फिर आपको दोबारा एक वो प्यार हो और वो एक कमिटमेंट आप उसको ना करें तो फिर वो नीचे चला जाएगा। मतलब डाउन आए तो आपने कहा भई मैं इसको नहीं सह सकता, मैं छोड़ के जा रहा हूँ। जबकि शादी हुँ। में ये है कि डाउन आए चाहे अप आए, आपको खड़े रहना साथ। तो काफ़ी सारे लोग कहते हैं भई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो लेकिन वो स्टेबल नहीं है। तो अब हम फिर तीसरी बात करते हैं कि शादी करने के लिए क्या ऐसे ऑब्स्टिकल्स हैं या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत डरावनी हैं, जो बहुत खौफ़नाक हैं एक लड़के के लिए कि वो आगे स्टेप लेने से बहुत घबराता है? उस पे बात करते हैं। आप बताओ आपको क्या लगता है कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जिससे लड़का ना शाद अब इस तक हम आगे के लड़का ये मान भी गया कि भाई मुझे ज़रूरत है पार्टनर। वो हुँ, ये भी हुँ। मान गया कि इस वक़्त मार्केट में और कोई स्टेबल फ्रेमवर्क नहीं है किसी पार्टनर के साथ रहने का सिवाय शादी के। तो अब हुँ। हम तीसरे इस पे आते हैं कि अब क्या ऑब्स्टिकल्स हैं दुनिया में शादी जो रोकते हैं किसी भी आदमी को शादी करने से या कमिटमेंट करने से? आपको क्या लगता है? मुझे लगता है जो हम देखते हैं, राइट? और हम जज करते हैं, राइट? दूसरों के रिलेशनशिप से अपने आप को नापते हैं, राइट? तो कैसा होता है कि हम अगर देखते रहते हैं कि भाई ये लोग शादी किया, 2 साल बाद ये लोग डिवोर्स हो गए, राइट? मुझे लगता है लोग डिवोर्स से डरते हैं, राइट? उस कमिटमेंट करके ही क्या फ़ायदा? अगर हम निकल ही रहे हैं 2 साल, 3 साल बाद डिवोर्स ही हो रहे हैं, तो इतना ये करके क्या फ़ायदा? इससे अच्छा तो अलग ही रहो और ईज़ी रखो। डिवोर्स करेंगे तो बहुत सारा फाइनेंशियल कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं, फैमिली कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं, राइट? डिवोर्स जो है वो एक लीगल टर्म है ना? तो लीगल चीज़ें कोई भी हो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, मुझे लगता है। और उसके वजह से मुझे लगता है अगर वो लोग देखता है कि भाई सामने वाले को कि इन लोगों ने शादी की, क्या हुआ? क्या फ़ायदा हुआ? है ना? वो लोग तो फिर इनका तो डिवोर्स ही हो गया, राइट? तो इतना प्यार था उनके अंदर, इतना ये था, 3-4 साल बाद फिर वो लोग को कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ और वो लोग डिवोर्स हो गए। तो साथ ही नहीं रह पाए, तो क्या मतलब है रहने का? तो मुझे लगता है वो फ़ियर ऑफ रिजेक्शन जो भी है या फ़ियर ऑफ डिवोर्स जो है ना, वो मुझे लगता है एक फैक्टर हो सकता है कि लोग जो मर्द हैं वो डरते हैं कि भाई मैं कमिटमेंट कर दूँगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये कितने दूर तक जाएँगे मुझे नहीं पता, क्या पता वो छोड़ के चले जाएँ। लड़कों का जो सबसे ज़्यादा डर होता है ना, वो एक होता है, पता नहीं लड़कियों का भी होगा शायद, लड़कों का ये होता है अगर मैंने किसी से शादी कर ली, हम चाहते हैं कि वो मेरे साथ हमेशा के लिए रहे, राइट? और मुझे उस टाइप से ट्रीट करे जैसे मैं चाहता हूँ, वो हर इंसान चाहते हैं। तो उनको ये डर ल रहता है शायद वो मुझे छोड़ के चले जाए अगर कोई बेहतर मिले। तो मुझे लगता है ये भी एक रीज़न हो सकता है क्योंकि डिवोर्स होते हुए तो हम देखते हैं आँखों के सामने, है ना? बहुत सारी चीज़ें हमने देखा है कि सेपरेट हो जाते हैं, डिवोर्स होते हैं। तो मुझे लगता है
fearful of a potential divorce maybe, वो भी could be एक रीजन हो सकता है डिवोर्स का, तलाक का हुँ। होना। हाँ, ये बात वैसे अच्छा पॉइंट है कि जैसे अगर आपको कोई कपल ऐसा आपने आइडियल बनाया हुआ था कि भई ये तो जो ऐसे कपल हैं, ऐसे होनी चाहिए हुँ, शादी अगर हो और डाउन द लाइन कुछ ऐसे अनफॉर्च्यूनेट सर्कमस्टांस पैदा हो जाएँ कि वो जो है ना उनकी शादी टूट गई है। तो आपका जो कॉन्सेप्ट उस एग्ज़ाम्पल के ऊपर बना होता है ना, वो कॉन्सेप्ट भी आपका टूट जाता है। आप कहते हो यार ये तो प्राइम एग्ज़ाम्पल थी, इनसे ही ना चली, मैं क्या चलाऊँगा फिर? ये बात एक है, ये बात ठीक है कि वाक़ई में डाइवोर्स के डर से लोग शादी नहीं करते। तो इसको मैं ऐसे रिफ्रेज़ करूँगा कि फिर क्या चीज़ शादी से पहले देखनी या करनी चाहिए, जिससे आपको ये अंदाज़ा हो जाए कि हाँ यार, इस बंदे के साथ मेरी चलेगी या नहीं चलेगी। उसमें सबसे ऊपर इस वक़्त जो दुनिया में फैला हुआ है, वो है प्यार। भई आपको जो है ना प्यार हो गया अगर मतलब अगर आप मूवीज़ में देखो बॉलीवुड पिछले 80 साल से या हॉलीवुड में देख लो, ये 70-80 साल से यही बेचते आ रहे हैं कि भई आपको जो है ना अंदर से पता नहीं कोई बटरफ्लाइज़ आने चाहिए और पता नहीं प्यार की कोई हुँ, वो गाने चलने चाहिए जब वो सामने आ जाए तो वो ठीक है, नहीं तो ठीक नहीं। अब मेरे ख्याल में इस एक्सपेरिमेंट को 60-70 इयर्स हो गए हैं और ये इंतहाई फ्लॉप तरीन एक्सपेरिमेंट था मेरे हिसाब से। क्योंकि वेस्ट ने ये अच्छा बाय किया इसको कि प्यार हो और प्यार की बेस पे उन्होंने वो जो शादियाँ की और यहाँ पे अब जो स्टैटिस्टिक्स हैं अब आजकल का तो मुझे नहीं पता लेकिन मेरे पास 5 साल पुराने तो हैं कि 4 आउट ऑफ 5 मैरेजेस जो हैं यहाँ पे 2 या 3 साल में खत्म हो जाती हैं। तो मैं इससे कंक्लूड ये करता हूँ कि जो क्राइटेरिया उन्होंने शादी का रखा था कि हाँ भाई वो प्यार वाली वो जो एक फीलिंग है, वो उसकी एक्सपायरी डेट 2-3 साल है, उसके बाद क्या वो प्यार किसी और से होगा तो अब वो छोड़ के किसी और के पास चला जाए। मतलब इससे मैं ये एक कंक्लूजन निकालता हूँ कि सिर्फ प्यार इज़ नॉट इनफ इन ऑर्डर टू गेट इन कॉन्ट्रैक्ट विद योर पार्टनर। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो देखनी चाहिए जिससे आप इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी बढ़ा सकते हैं कि हाँ यार, जिस बंदे के साथ या जिस बंदी के साथ मैं नॉट बाँधने जा रहा हूँ, ये इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि मेरी इसके साथ चलेगी और सिर्फ़ प्यार इज़ नॉट इनफ। मैं ये समझता हूँ। आपको क्या लगता है? नहीं, सही सही पॉइंट बोला तुमने कि प्यार एक इम्पोर्टेंट चीज़ है लेकिन वो कब तक रहेगा, है ना? वो तो चेंज होगा। मतलब मैं एक सिंपल सा एग्ज़ाम्पल मैंने अपने लाइफ़ में देखा है कि जब मेरा पहला बेटा जन्म लिया था, तो उसके साथ जो अटैचमेंट, जो फीलिंग्स मेरा था, बहुत स्ट्रॉन्ग था। सेकंड वाला पे वो सेम नहीं था, डिफरेंट था, पर सेम नहीं था। वो स्ट्रॉन्ग जबकि बहुत केयरफुल होना, सेकंड पे वो कम हो जाता है। तो एक पार्ट ऑफ प्रोसेस है। कोई भी नया चीज़ ना हम एक्साइटेड होते हैं, राइट? ये चाहे वो प्यार हो, गाड़ी हो, कोई भी चीज़ हो, अटैचमेंट जो भी है ना, हम नया-नया कोई भी अटैचमेंट के लिए हम एक्साइटेड होते हैं। अगर नया जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल पहली बार जब मैं न्यूयॉर्क में आया था, राइट? तो मैं बहुत एक्साइटेड था, राइट? कि मैं ऐसा लगा था यार कहाँ आ गए। कुछ महीने बाद मुझे नॉर्मल लगा, मुझे लगा जैसा वहाँ है ऐसे यहाँ भी वैसा ही है। तो प्यार के साथ भी वही होगा, शादी के साथ भी वही होगा, राइट? अगर हम वो चाहें कि सेम फ़ील करें एवरी 2 इयर्स, ये हो सकता है क्या? इम्पॉसिबल है। अगर हम ये सोच रहे हैं कि हर दिन सेम फ़ील होना चाहिए जैसे मैं पहले फ़ील करता था, ये तो एक स्टुपिडिटी ही होगा, मुझे लगता है इमैच्योरिटी होगा। तो उससे बाहर आना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि प्यार से भी अलावा को चीज़ है जो हमको ढूँढना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है? मैं तो 100% इस चीज़ को मानता हूँ, जानता हूँ और मैंने तो इतनी ज़्यादा एग्ज़ाम्पल्स देख ली है ना इस चीज़ की। क्योंकि आपको पता है ये जो मीडिया का दौर शुरू हुआ है तकरीबन 60-70 इयर्स जो स्पेशली डिजिटल मीडिया का दौर शुरू हुआ है, वो बज़ाते खुद एक नया दौर था। उसमें इन्होंने एक जो नई जनरेशन आ रही थी मेरा ख़्याल है 60s, 70s, 80s और अभी तक, उसमें खूब ये मंजन बेचा है इन्होंने कि भई जो है ना प्यार ही वो एक जो है ना बैरोमीटर है कि जिससे आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि शादी करनी चाहिए इससे या नहीं करनी चाहिए। और अब मेरे ख्याल में जो मैरिज जो एक इंस्टीट्यूशन है वो अब प्यार की एक्सपायरी डेट की तरह चलता है। 2 साल अच्छा रहा, जैसे ही जो है ना फीलिंग्स कम आने लगी, लो जी अब इसको उठा के बंद करो, अब कोई नया चैप्टर खोलो।
और ये एक कांस्टेंट मंकी लूप मैं ये समझता हूँ ये शुरू हो जाता है कि हाँ यार, जब तक हमारे ना पंजाबी में वहाँ पे कहते हैं चस आ रही है, वो ना ये एक वर्ड यूज़ करते हैं चस आना। जब तक चस आ रही है तब तक ठीक है, जैसे ही चस खत्म हो गई, आप जनाब वहाँ से अपना बिस्तर बोरिया पैक करिए और चले जाएँ। मेरे ख्याल में ये तो एक बहुत ही बहुत वीक आर्गुमेंट है कि आप इस तरह आप अपने पार्टनर को जज करें। हालाँकि ये एक फीलिंग ज़रूर है और इसको रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए और आपको जब कोई बंदा पसंद आए तो उस पे ज़रूर चलना चाहिए। लेकिन अ, अंधाधुन होके कि बस अगर मुझे ये बंदा जो है ना बहुत खूबसूरत लग गया है, बंदी खूबसूरत लग गई है तो वो बस उस पे मैं अब अ, लुट जान दे दो। लुट हाँ, जान दे दूँगा या लुट मरूँगा तो वो तो जो है ना वो मूवीज़ में तो अच्छा लगता है लेकिन ये मूवीज़ वाले जब प्यार होता है ना उसके बाद अक्सर द एंड दिखा देते हैं। वो अगली स्टोरी नहीं कभी दिखाते कि भाई वो 2 साल बाद कहाँ थे? क्योंकि अगले स्टोरीज दिखाएंगे तो मूवी चलेगी नहीं ना। हाँ, बात सही है। अब मुझे लगता है कि हम लोग को थोड़ा इसको तोड़ते हैं, राइट? प्यार का जो डेफिनेशन है इसको तोड़ते हैं, राइट? तो मुझे लगता है जो एक्सपेक्टेशन है एज अ प्यार, हम जो बोल रहे हैं कि जो बटरफ्लाई जो होता है या जो फीलिंग स्ट्रांग होता है, राइट? पहले किसी से, जैसे कि मुझे अभी भी याद है जब मेरी और को पहली बार मिले थे, जब हम बात करते थे, वो बहुत ज़्यादा हम वेट करते थे फ़ोन के लिए, है ना? कि कब फ़ोन आएँगे? अभी अगर फ़ोन करें तो बोलोगे क्या हुआ? क्या काम है? ऐसे ही है, रियलिटी है। राइट? तो हाँ, वो है और दैट्स ओके, मतलब वो हम लोग को ये नहीं लेकिन ये नहीं कि हम लोगों के बीच में प्यार नहीं। डेफिनिटली वो ट्रांसफ़ॉर्म हुआ है, वो प्यार एक अलग तरीके से हम लोग एक्सप्रेस करते हैं अभी, है ना? कि केयर करना, ज़्यादा केयर करना, फ़िक्र करना, वो अभी वो नहीं रहा जो पहले था, राइट? तो वो चेंज होता है, वो ट्रांसफ़ॉर्म होता है। सिमिलरली वो हमारे बच्चे के साथ भी, राइट? पहला जो होता था, फिर धीरे-धीरे हम उसको ट्रांज़िशन, अगर मेरे पेरेंट्स होते तो वो भी, उनका भी ट्रांसफ़ॉर्म हो जाता है, राइट? जो प्यार है, जो फ़िक्र है, वो तो हमेशा ही रहेगा। लेकिन जो एक्सप्रेस करने का तरीका था, वो चेंज हो गया। मुझे लगता है एक्सप्रेस करने का तरीका चेंज होने का मतलब ये नहीं है कि प्यार खत्म हो गया, प्यार तो रहता ही है। वो जस्ट चेंज हो जाता है, ट्रांसफ़ॉर्म हो जाता है वो एक्सप्रेस करने का तरीका। तो ये हमको समझना चाहिए। जो मूवी में दिखा रहा है कि वो स्पार्क, ओए बाप रे! वो हमेशा वो इम्पॉसिबल है, कभी नहीं होगा। किसी के साथ भी नहीं हो सकता, है ना? कि 15 साल बाद भी हम वही फ़ील कर रहे हैं जैसे हम शादी से पहले करते थे, ये तो मुझे लगता है झूठ ही होगा। आई डोंट नो, अगर किसी को होता है तो माशाअल्लाह बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुझे लगता है ये तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि हम कोई फ़ील ही नहीं कर सकता ऐसा सेम लाइक व्हेन यू वर बिफोर मैरिज, और कोई अगर लाइफ में तुम्हें पहली बार आए लाइफ में, तो उसके साथ जो फ़ील होता था वो 15 साल में भी सेम रहेगा। वो ट्रांसफ़ॉर्म हो जाएगा, कुछ अलग तरीके से हम एक्सप्रेस करेंगे, फ़िक्र करेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे, वो हो सकता है। बातें कर लिया, सॉल्यूशन दे दिया, प्रॉब्लम हुआ तो उसको सपोर्ट करना, उसमें चेंज हो जाएगा वो प्यार। तो उसको अगर हम डिफाइन करेंगे कि प्यार का मतलब ये है, तो मुझे लगता है जो सोच रहे हैं ना, जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो हम कोई क्वेश्चन किया कि डरते क्यों हैं? मुझे लगता है इसीलिए डरते हैं कि उनको लगता है वो स्पार्क हमेशा सेम रहना चाहिए। मुझे नहीं लगता वो तो पॉसिबल है। हाँ, ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। तो ये एक चीज़ है जो इम्पोर्टेंट इस पे देखनी चाहिए कि आप अपनी शादी का दारोमदार सिर्फ़ प्यार पे अगर रखेंगे ना कि भई मुझे वो वाली बटरफ्लाइज़ हर रोज़ मैं उठूँ तो मुझे वो जो है ना मेरे पेट में गुदगुदियाँ हो रही हों तो वो अगर आप अपना इससे जज करेंगे ना मैरिज को तो वो फिर मैरिज जो है ना वो मूवी की तरह ही चलेगी। और जब 2 घंटे बाद मूवी का दी एंड होता है तो वो मैरिज भी हर फिर 2 घंटे बाद दी एंड होगी। तो बिल्कुल। अब ये तो एक चीज़ हो गई। अभी हम सिर्फ़ वो चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, फिर एंड पे हम इसके कंक्लूजन पे भी आने की कोशिश करेंगे। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग मेरे पास जो एक कमेंट आया है ना किसी से, अब वो ये बंदा कहता है कि यार मैं ना लेडीज़ जो है ना उनसे बहुत डरता हूँ, क्योंकि जो अगर कोई ऐसी कोई कंट्रोलिंग या एक बंदे ने वर्ड स्पेशली इस्तेमाल किया कि कोई फेमिनिस्ट हार्डकोर फेमिनिस्ट कोई लड़की अगर आ जाए, मेरे से शादी हो जाए, तो वो तो जो है मेरा जीना हराम कर देगी और मैं उसके साथ कैसे गुज़ारा करूँगा। तो एक ये भी एक कमेंट आया है, इसको ज़रा एक्सप्लोर करते हैं। आप क्या कहते हो इसके ख्याल में? एक कहावत है ना कि गर्ल्स आर फेमिनिस्ट अंटिल दे आर मैरिड। तो एंड मैन आर एथिस्ट अंटिल द एयरप्लेन स्टार्ट क्रैशिंग। तो है ना?
तो मुझे लगता है कि ये तो सच नहीं है कि कोई फेमिनिस्ट होता है। अगर सिंपल लॉजिक यही है कि अगर तुम्हें वो फ़ील हो गया कि इसके साथ मैं एक ज़िंदगी गुज़ार सकता हूँ, राइट? और ये मेरे मुझे समझते हैं, राइट? दैट पर्सन अंडरस्टैंड्स मी वेरी वेल। जो मैं बोलता हूँ वो हम लोग का एक ट्यूनिंग है। मैं नहीं बोल रहा हर चीज़ में ट्यूनिंग होगा, ये इम्पॉसिबल है। दो द ब्रदर एंड सिस्टर के बीच में ट्यूनिंग नहीं होता, हालाँकि सेम माँ के कोख से हम निकले हों, फिर भी हम लोग का तो अलग-अलग बैकग्राउंड और अलग-अलग एनवायरनमेंट से आए हुए 2 लोग का ट्यूनिंग 100% सेम तो हो ही ना सकता। लेकिन अगर 50% भी हो जाएगा ट्यूनिंग, एक-दूसरे को समझे, तो मुझे लगता है कोई इसमें ये नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। तो ये अगर कोई बोल रहा है कि मैं डरता हूँ बिकॉज़ ही इज़ अ फेमिनिस्ट, मुझे लगता है कोई डरने की तो मतलब सवाल ही नहीं है। अगर कोई तुम्हारे प तुम उसको देख रहे हो, राइट? जो तुम्हारे कैमरे के सामने आके बोल रहा है, राइट? तुम उसके पर्सनल लाइफ़ में जाके तुम देखो तब पता चलेगा कि एक्चुअली फैक्ट क्या है। सो हम सामने देखते हैं मूवी में या फिर यूट्यूब में या फिर जो भी कहीं भी हो, राइट? तो मुझे लगता है कि वो हमको जो दिखाता है वो सच नहीं है एक्चुअली, क्योंकि अंदर कुछ और ही होता है। तो उसको देख के हमको मुझे नहीं लगता कि डरना चाहिए कि अ फेमिनिस्ट है तो वो मुझे कंट्रोल कर लेगा। कोई किसी को कंट्रोल नहीं कर सकता, ये तो सबको पता है। बस उसके लिए मेरे ख्याल से हम लोग का जो डिस्कशन है उसमें जा अगर वो लोग रेफर करेंगे पता चल जाएगा, राइट? कि हम कैसे इसको कंटिन्यू कर सकता है, राइट? अगर हम शादी की तो उसमें भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो हमको फॉलो करना चाहिए, कुछ स्टेप्स है जो हमको लेना चाहिए। हम लोगों ने ऑलरेडी उस टॉपिक में डिस्कस किया है कि कंट्रोल कोई किसी को नहीं कर सकता, है ना? तो वो जो है वो एक मिथ है, मुझे लगता है कि कोई कंट्रोल करना चाहता है किसी को। ये तो बात है। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि असल में इस वक़्त सोसाइटी में इतने सारे डिफरेंट आइडियाज़ बिक रहे हैं ना, अब आपको ये नहीं पता कि आपका जो होने वाला पार्टनर है, उसके दिमाग में शादी को लेके क्या आइडियाज़ हैं। मतलब मुझे ये अब मैं मतलब अगर इसको रीफ्रेज़ करूँ तो मुझे ये लगता है कि जो बेसिक्स होती हैं ना एबीसीडी शादी की, वो मेरे ख़्याल में सोसाइटी में नहीं सिखाई जा रही किसी को भी, ना लड़कों को, ना लड़कियों को। और जो इसकी बेसिक्स है ना, वो या तो मूवीज़ से कोई सिखा रहा है या कोई अपने एक्सपेरिमेंट कर रहा है। तो मेरे ख़्याल में ये इन सारी डिस्कशंस को देख के ना मुझे एक पैटर्न नज़र आता है, जैसे ना आदमी भी कन्फ्यूज़्ड है कि शादी क्या होती है, लेडी भी कन्फ्यूज़्ड है कि शादी क्या होती है और वो अगर दोनों कन्फ्यूज़ गलती से अगर मिल के शादी कर भी लेते हैं ना, तो वो आपस में फिर एक टग ऑफ वॉर शुरू हो जाती है कि मैं बताऊँगा कैसे होती है या वो एक कहती है तू मैं बताऊँगी कैसे होती है। तो मैं ये समझता हूँ कि मतलब मुझे ये लगता है कि जब आपका जो होने वाला पार्टनर है ना, उससे आपको ये चीज़ें ज़रूर डिस्कस करनी चाहिए कि उसके नज़दीक शादी का क्या मायने है, क्या सबसे पहली चीज़ तो आपके बच्चे आ जाते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप काफ़ी सारे लोग हैं, उनके डिफरेंट कॉन्सेप्ट होते हैं। अब कुछ लोग हैं, वो ये कॉन्सेप्ट बेच रहे हैं कि जी बच्चे करने ही नहीं चाहिए। कुछ ये कॉन्सेप्ट कह रहे हैं कि भई बच्चे करने चाहिए। अब आपको नहीं पता, ये वो चीज़ें हैं, वो बाद में जाके निकलती हैं और अगर कोई ये थ्योरी लेके चल रहा है कि भई बच्चे नहीं करने चाहिए और जो दूसरे बंदे को या बंदी को चाहिए, अब उसके लिए तो आप जीना हराम हो जाएगा। वो तो कहे अब ये एक पहले दिन से लड़ाई शुरू हो गई आपकी कि यार ये क्या चीज़ है। तो मेरे ख़्याल में ये वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जो क्लियर नहीं हुए हुए और जिसकी वज़ह से ना ये थोड़ी-सी कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाती है। मेरे ख़्याल में एक तो एजुकेशन की जनरल पॉपुलेशन को ज़रूरत है कि शादी होती क्या है? और उसमें फिर मैंने ये भी देखा है कि कुछ लड़के हैं, उनको लड़कियों की कुछ बेसिक चीज़ों का नहीं पता कि लड़कियों की क्या रिक्वायरमेंट है। जैसे जो भी उसमें होता है कि लड़कियों के साथ रहना है तो वो कैसे रहना है और इस तरह ही लड़कियां हैं उनको कुछ और प्रोग्रामिंग अगर की हुई है उसके घर वालों ने या दोस्तों ने या वो कोई मूवीज या कोई ऐसी किसी को देखती है उन्होंने किसी का बैड एक्सपीरियंस रहा अब ये अक्सर मैंने देखा है और मैंने लड़कों में भी देखा है और ये लड़कों में लड़कियों में भी देखा है अक्सर किसी के बड़े ने ना बैड एक्सपीरियंस हुआ होता है जैसे हाँ, जैसे ना किसी लड़की की बड़ी दोस्त है वो उसकी मैरिज पहली बहुत बेकार थी और मतलब बेकार से मतलब कि उसका वो था
मारपीट होती थी या कोई ऐसे मसले होते थे। अब वो नीचे जो अपने सारी बहनें या दोस्त हैं उसको अब उसने एक नेगेटिव सारा पोर्ट्रे कर दिया कि ये आदमी जो है ना वो बुरे होते हैं या इनसे शादियाँ ना करना। ऊपर से फिर सोशल मीडिया में वो और प्रोपेगेट होता है। तो जो नई जनरेशन आ रही है वो समझती कि ओ यार ये तो जो है ना ये बड़ा बैड इंस्टीट्यूशन है। एक तो ये पहलू है। ऊपर से सेम सिचुएशन लड़कों के साथ है कि किसी लड़की ने लड़के का ना इस तरह जो भी प्रॉपर्टी के लिए या कैसे भी उसने काफ़ी उसको बुरा-भला ज़लील कर दिया या जो भी माशरे में ऐसे कर दिया। अब वो जो बंदा है वो आगे अपनी जो जितने भी दोस्त, अहबाब या वो ये प्रोपेगेट करेगा कि भाई ये लड़कियाँ जो है ना वो ऐसे एक बेकार हैं या ये सही नहीं है। और मैं समझता हूँ ऐसे ही ना ये एक ईवल है जो सोसाइटी में कॉन्स्टेंटली ना घूमता रहता है। जो एक पार्टी जिसके साथ बुरा होता है वो सारों को बता देते हैं ये बुरे हैं और ये बता देते हैं। मैं ये समझता हूँ ना ही लड़का बुरा हो सकता है, ना ही लड़की बुरी हो सकती है। ये बात ठीक है कि किसी के साथ बैड एक्सपीरियंस हो जाते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि वो जो सारी सेक्स है, अगर मेल कर लो या सारी सेक्स फीमेल कर लो, तो उसका ये मतलब नहीं कि वो सारा जो है ना वो जेंडर जो है ना वो सारी की सारी अब बेकार हो गई है। अब आप जो है ना कोई नई तीसरी मार्स से एलियन लेके आएँगे जिससे आप शादी करेंगे। यही 2 हैं, इन्हीं में से गुज़ारा करना है आपको। नहीं, अभी तो अलग-अलग एंगल पे आ गए हैं खैर। हाँ, मतलब तुम्हारा जो पॉइंट है ये सही बोला और मुझे लगता है कि पहले ज़माने में इन्फॉर्मेशन फ्लो कम होता था, राइट? स्टोरीज़ कम सुनाई देते थे और अभी बहुत ज़्यादा सुनाई देने लगे स्टोरीज़। तो ये यूट्यूब हो गया और आजकल तो यार यूट्यूब में ऐसे-ऐसे कोचेस हैं, जो ना करने के लिए भी मुझे लगता है वो ऐसे-ऐसे पॉइंट्स बताएँगे कि तुम्हें लगेगा कि सच है। हालाँकि वो स्पेसिफिक एक पॉइंट, एक स्पेसिफिक सिनेरियो के बारे में बोलता है, उसको जनरलाइज़ करते हैं। जो तुम असल में जनरलाइज़ ना हाँ, ये बात आपकी सही है, क्योंकि ना मैंने ये देखा है सोशल मीडिया में मसाला बिकता है। अगर बिल्कुल, किसी की शादी अच्छी चल रही है ना, वो नहीं वो आएगा। वो तो आपके डेटा में नहीं ना है। जो मसालेदार स्टोरी है कि भाई उसने उसको थप्पड़ मारा, उसको घर से मार-मार के भगा दिया। अब ये लाखों व्यूज़, करोड़ों व्यूज़ और लोगों ने ना एक वो फिर बैठ जाता है परसेप्शन दिमाग में। हाँ। परसेप्शन बना ला और इनफैक्ट एक्चुअली जो एल्गोरिदम है वो भी ऐसे ही चलता है, राइट? तुमने अगर एक नेगेटिव वीडियो देख लिया और बाय साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी हम नेगेटिव पे ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं कंपेयर टू पॉजिटिव चीज़ों पे, राइट? तो नेगेटिव चीज़ें हमने अगर देखी पॉजिटिव चीज़ें हमको बोरिंग लगता है, राइट? अगर हम किसी को देखें कि बहुत मामूली कुछ ज़्यादा ही डिस्प्ले कर रहा है, राइट? जो बोले पब्लिकली डिस्प्ले रेफर पीडीए बोलते हैं, राइट? तो वो हमको लगता है कि वो ज़्यादा ही कर रहा है, पॉजिटिव चीज़ को नहीं, कुछ ये लोग कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। तो लेकिन नेगेटिव होगा तो हम पूरा देख के एकदम टाइम स्पेंड करके देखेंगे और एल्गोरिदम जो है वो तो तुम्हें उसी टाइप की चीज़ें ही दिखाते रहेंगे, राइट? और हर कोई अपलोड करते हैं आजकल। तो मुझे लगता है सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा हाथ है, ये एक जो परसेप्शन है उसको बनाने का। तो मेरा तो यही कहना होगा कि सोशल मीडिया में बहुत सारी चीज़ें हर चीज़ में इनफैक्ट फ्लैट आर्ट का भी बारे में ज़िक्र है और बहुत लोग हैं जो उसको बिलीव करते हैं, राइट? तो सोशल मीडिया के भरोसे तो हमको अपना एक डिसीज़न नहीं लेना चाहिए लाइफ़ का, है ना? तो अगर हम उसके बेस पे ले रहे हैं तो हम अपने आप को बहुत ही नेगेटिव में लेके जा रहे हैं, मुझे लगता है। तो उससे बाहर आके जो तुमने बोला कि जो इंस्टीट्यूशन उसको सीखे, उसको जाने और उनसे पूछे जो सक्सेसफुल है, जो सक्सेसफुली मैरिड है फॉर अ लॉन्ग टाइम। वो मज़ाक में बोल सकता है कि हाँ, बहुत सक्सेसफुल लेकिन अगर अच्छे से पूछोगे, सीरियसली पूछोगे, वो बता देंगे। अगर मुझे आगे कोई पूछेगा तो मैं प्रोस एंड कॉन्स सब बता दूँगा कि क्या है, क्या नहीं है। लेकिन जो अनसक्से उसके जाके पूछोगे तो डेफिनिटली राइट, तो वो क्या ही बताएँगे, राइट? वो नेगेटिव ही बताएँगे। हो सकता है पॉजिटिव भी बताएँ लेकिन अगर तुम 1 बंदे या 2 बंदे से पूछ के तुम अपना एक डिसीज़न ले रहे हो, तो वो तो गलत ही होगा ना स्टैटिस्टिकली। और ऊपर से मैं आपको बताऊँ जिसका तो टूट जाता है ना, अब वो हो गया वेला या बंदी हो गई वेली। अब उसने हुँ, जाके क्या करना है भई कंप्यूटर पे फूफी जाके बनना है। टिकट बनना है। अब वो जाके यूट्यूब के अकाउंट बना के और ना वो ये प्रोपेगेट करेगी कि देखो जी मेरा दिल जो है ना चीर-चीर हो गया और अब जो बाकी लोग आ रहे हैं ना वो अपने दिल को सँभाल के रखें। और जिनकी सक्सेसफुल चल रही है ना, वो जो है ना वो बच्चे सँभाल रहे हैं। उनके पास टाइम नहीं है ये किसी को बताने का कि यार हमारा तो सब अच्छा ही चल रहा है, हम तो इतने मसरूफ़ हैं कि हमारे पास ये चिक-चिक का भी टाइम नहीं है। और तो मैं वो लोग जो जो जिनका इस इंस्टीट्यूशन से शक पड़ने लग गया ना, मैं उनको एक बार रिकमेंड ज़रूर करूँगा कि आपको जो यूट्यूब या जो भी आप प्लेटफ़ॉर्म यूज़ करते हैं, वो जो भी स्टोरियाँ फ़ीड कर रहा है ना, वो एल्गोरिदम के थ्रू फ़ीड कर रहा है। वो रियलिटी नहीं है। आप एक बार एक तो आप अपनी एक्जिस्टेंस पे गौर करें कि आप भी किसी 2 लोगों की शादी की वजह से वजूद में आए थे और आप एक स्टेबल अगर हैं, तो वो आप उनके रिलेशन की वजह से स्टेबल हैं।
तो इस तरह ही ना आप अपने इर्द-गिर्द ना फ़ोन से निकल के देखें कि कुछ लोग हैं, वो अपने बच्चे भी च और आपके इर्द-गिर्द ही हो रहा होगा। लोग बच्चे लेके फिर रहे हैं, प्रेमी लेके फिर रहे हैं, खेल-कूद रहे हैं और सब कुछ ठीक चल रहा है। एक बार ना उनको जाके कंसल्ट करें, क्योंकि ऐसे लोग ना मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं आते। ऐसे लोग गायब रहते हैं, वो अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ होते हैं। उनका पता नहीं लगता बाकी लोगों को। तो उनको जाके एक बार एक्सप्लोर करें, उनसे दोस्ती करें कि हाँ भाई, आप कैसे ये सारा कर रहे हैं? तो आपको ना एक थोड़ी पॉज़िटिव इमेज ऑटोमैटिकली बिल्ड होने लग जाएगा, जो मेजॉरिटी ऑफ द लोगों में है, जो लोग चला रहे हैं। तो हमारा इसके साथ टाइम भी खत्म हो रहा है। कोई आखिरी रिमार्क्स फिर खत्म करते हैं। मैं रिमार्क्स में यही बोलना चाहता हूँ कि जो एक मूवी का डायलॉग है दिल धड़कने दोगे, शादी कोई रेस थोड़ी ना है कि जो हम फिनिश लाइन तक पहुँचना है। वाह! क्या बात है। चलें चलें ठीक है, सर। चलिए ओके, अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़।